साइकोलॉजी लेके क्या करोगे? इसमें स्कोप ही क्या है? और ये तुम्हें कितनी सैलरी दे देगा? अगर आप 11th या 12th ग्रेड में हो और आप साइकोलॉजी एज अ करियर चूज़ करने वाले हो, तो आई नो कि आपके आसपास लोगों ने आपको ये सवाल बहुत पूछे होंगे और ये क्वेश्चंस ऑनेस्टली वैलिड भी हैं, क्योंकि अगर आप इस फील्ड के बारे में सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस आएंगी उन लोगों से जिन्होंने साइकोलॉजी ज़िंदगी में कभी पढ़ी ही नहीं है, या फिर सिर्फ नेगेटिविटी कि ये तो सिर्फ बकवास है। एज समवन हु इज़ स्टडीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी इन इंडिया, मैं आपको ना ज़्यादा डिस्करेज करने वाली हूँ, ना ओवर हाइप करने वाली हूँ। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी दैट वेदर यू शुड टेक साइकोलॉजी एज अ करियर इन 2026 और नॉट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन फॉर अ रियलिटी चेक कि आपको साइकोलॉजिस्ट क्यों बनना है? क्या आप इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम सुनते हो और आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इस वजह से आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए? या फिर आपने कोई मूवी शो देख लिया, कोई आपने सीरीज़ देख लिया और उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन काफ़ी कूल फैसिनेटिंग सा लगा तो इसलिए आपको बनना है? या फिर आप खुद मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से बीत रहे हो एंड यू वांट टू स्टडी योरसेल्फ? या फिर आपको सच में ह्यूमन बिहेवियर को समझना अच्छा लगता है, या आपको क्यूरियोसिटी? क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ लोगों को समझना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये रिसर्च है, ये स्टेटिस्टिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये असेसमेंट है, ये एथिक्स है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आप स्कोप के बारे में बात कर लेते। लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट का काम एक कमरे में बैठ के लोगों की बातें सुनना है, तो सिर्फ ये नहीं होता है। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो? यू कैन बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, sports psychologist, forensic psychologist, you can be a researcher, you can be a school psychologist, you can be a professor, you can be HR professional, content creator. There are a lot to it. और साइकोलॉजिस्ट का काम आप सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा मिथ, साइकोलॉजी में स्कोप ही नहीं है। देखो, मैं इस स्टेटमेंट से पार्शली अग्री भी करती हूँ और पार्शली डिसएग्री भी, क्योंकि स्कोप डिग्री में नहीं होता, स्कोप स्किल्स में होता है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाओगे तो आपको हर फील्ड में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट साइकोलॉजी। लेकिन अगर आप डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप्स करते हो, आप रिसर्च करते हो, आप असेसमेंट सीखते हो, आप नेटवर्किंग करते हो, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हो, अपनी लर्निंग को और अच्छा करते हो, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी अनकंफर्टेबल टॉपिक के बारे में, विच इज़ सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना बनेगा। सो मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, साफ सीधी बात बोलने वाली हूँ कि इंडिया में अगर आप साइकोलॉजी के जस्ट फ्रेशर हो, आप जस्ट अभी साइकोलॉजी पास करके आए हो, आपने अभी अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करी हैं, तो फ्रेशर्स के लिए इतनी भी अच्छी हाई इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो इट ग्रोज। लाइक देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल, बट दे आर वेरी लिमिटेड। देयर इज़ कंपटीशन एज वेल, क्योंकि साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उतनी जॉब्स नहीं आ रही। बट वंस यू हैव एक्सपीरियंस यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट एंड डेफिनेटली योर इनकम ग्रोज विद एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। लाइक आपके प्राइवेट प्रैक्टिस फ्लरिश हो सकता है इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस एंड स्ट्रैटेजीज। यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग, जिसमें अच्छा स्कोप है। अभी रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है साइकोलॉजी में। और आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज बेच सकते हो, आप अपने ऑनलाइन कंसल्टेशंस और बढ़ा सकते हो। सो साइकोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट लिमिटेड टू वन इनकम सोर्स। आप अपने हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसमें से काफ़ी जगहों से पैसा बना सकते हो, तो तब आपके पास एक अच्छी इनकम हो सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताऊँ तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानना कि जब तुम अपनी बैचलर्स कर रहे होगे ना, तो तुम साथ साथ रिसर्च करते रहो, तुम मिलो साइकोलॉजिस्ट से, तुम हर हर किसी से पूछो कि इस फील्ड में कैसा चल रहा है। लाइक व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, राइट? तो तुम्हें मास्टर्स में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है वो तुम अपने हिसाब से सोचो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो और तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ कौन से स्पेशलाइजेशन को करने की है जो तुम कर सकते हो, जिसमें तुम टाइम दे सकते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और जिसमें तुम पैसे बना सकते हो तुम्हारी जगह के हिसाब से, तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से। कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो तुम्हें आगे परस्यू करनी चाहिए विच कैन हेल्प यू मेक मनी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ना क्या करते हैं कि साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं बिकॉज वो उनको फैसिनेटिंग लग रहा होता है, लेकिन वो रोड मैप नहीं बनाते कि आगे फिर करना क्या है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। एंड आई थिंक आजकल सारी फील्ड का यही हाल। देखो, साइकोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक it is very beautiful to become a psychologist, it is very cool, but it demands high professionalism as well, because आप अपने प्रोफेशन में डेली कुछ डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनने वाले हो, when it comes to abuse, grief, trauma, violence, what not, anxiety। और ये सब सुनने के बाद ना you need to keep some boundary, like आपको एम्पैथी चाहिए, लेकिन आपको इसके साथ बहुत प्रोफेशनल एथिक्स भी आने चाहिए। अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल व्हेन यू आर गोइंग इनटू दिस फील्ड। तो वर्क ऑन योर एथिक्स, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, try grooming yourself। It requires a lot of effort to become a good psychologist. You have to constantly learn, you have to learn every day, you have to groom yourself every day। So if you are prepared for lifelong learning, गो फॉर। अब तक आपको पता लग गया होगा कि आपको साइकोलॉजी क्यों चूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं व्हाई साइकोलॉजी इज़ नॉट फॉर यू, और यू शुड नॉट चूज़ साइकोलॉजी just because you want to take this degree because it is easy according to you, या फिर आपको इंस्टाग्राम से या शोज से ये फील्ड काफ़ी कूल और एस्थेटिक लगती है, आपको इसलिए आना है। डोंट टेक साइकोलॉजी। अगर आपको लगता है कि आपको क्विक मनी चाहिए, लोगों की बात सुननी है और आपको पैसे मिलने वाले हैं, डोंट टेक साइकोलॉजी। अगर आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल भी मैथ्स नहीं है, स्टेटिस्टिक्स नहीं है, डोंट टेक साइकोलॉजी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इट। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लिसनिंग में, एम्पैथी में, डोंट टेक साइकोलॉजी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। 2026 में साइकोलॉजी का क्या हाल है, क्या स्कोप है? अभी देखो, डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। आजकल स्कूल्स साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं, पहले भी करते थे लेकिन अब डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अब सारे स्कूल्स में धीरे धीरे मैंडेटरी हो रहा है साइकोलॉजिस्ट को हायर करना, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी अब साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ने लगी है। साथ ही साथ आप कि जो ऑफिसेज होते हैं ना, उसमें भी मेंटल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सो दे डू कॉल साइकोलॉजिस्ट टू कंडक्ट अ सेशन ऑन देयर एम्प्लॉयज़ मेंटल वेल बींग। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी थेरेपी लेना शुरू करें, तो आपकी कंसल्टेशंस, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं। तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड जब बढ़ रही है तो वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बढ़ रही है, नॉट फॉर जस्ट डिग्री होल्डर्स। तो अगर कोई आपको सुनने में ये आ रहा है कि साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आप डिग्री लेके बैठ जाओगे और आपको हायर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यू नीड टू बी वेरी स्किल्ड इन दिस फील्ड। तो अच्छा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।